दोस्तों मैंने तो कर लिया तैयारी व्यारी। हम जा रहे हैं फैसल मास्क देखने। धन्यवाद मेरे दोस्तों। फैसल मस्जिद ज़्यादा दुनिया की छठी बड़ी मस्जिद है और इसको पाकिस्तान की कौमी मस्जिद माना जाता है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बिल्कुल शुमाल में बनी हुई है। ये फैसल एवेन्यू के एंड पर है जहाँ से शहर ख़त्म हो जाता है और पहाड़ शुरू हो जाते हैं। मस्जिद के पीछे खूबसूरत मारगला हिल्स हैं जो इसको एक शानदार बैकग्राउंड देती हैं और इसकी इसी लोकेशन की वजह से ये मस्जिद पूरे शहर के कई हिस्सों से नज़र आती है, ख़ास तौर पर रात के वक्त जब ये रोशन हो जाती है। यानी ये पूरे शहर की एक लैंडमार्क बिल्डिंग के जैसी है। और इस मस्जिद की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने ये सोचा कि चूँकि इस्लामाबाद एक नया और मॉडर्न दारुल हुकूमत है तो यहाँ एक ऐसी मस्जिद होनी चाहिए जो दुनिया भर में मशहूर हो। लेकिन सवाल ये था कि कौन फ़ंड करेगा, फाइनेंसिंग कौन करेगा। तो सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल ने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये अजीम मस्जिद मेरा एक तोहफ़ा होगी। तो चूँकि इस मस्जिद की फ़ाइनेंसिंग शाह फैसल ने की, इसलिए इस मस्जिद का नाम फैसल मस्जिद रख दिया गया। दावा चिल्ड्रन लाइब्रेरी। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है बल्कि एक बड़ा टूरिस्ट पॉइंट भी है। दुनिया भर से आने वाले लोग यहाँ आते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो इस्लामाबाद देखने आते हैं। मारगला हिल्स के बीच में इसकी लोकेशन कुदरती हुस्न के साथ और भी दिलकश लगती है। फैसल मस्जिद के करीब जू, दामने कोह और पीर सुहावा जैसे स्पॉट्स हैं, इसलिए टूरिस्ट अक्सर फैसल मस्जिद को अपनी इस्लामाबाद की टूर लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। क्या बात इस मस्जिद के डिज़ाइन की बात करें तो बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपटीशन 1969 में हुआ जिसमें दुनिया भर से 43 आर्किटेक्ट्स ने अपने अपने डिज़ाइन भेजे। एक तुर्क आर्किटेक्ट जिसका नाम विदाद डलुके था, उसका डिज़ाइन जीत गया जो कि टेंट स्टाइल वाला था और ये बिल्कुल अनोखा था, जिसमें डोम नहीं था बल्कि खैमा था। तो कैसे हो आप यहाँ पे? आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस देखी हैं, यानी यहाँ पे शूटिंग होती है नात की या हमद की या फिर कोई भी अगर इस्लामिक वीडियोस बनती हैं, मेरे ख्याल से ऐसा मैंने देखा है। तो मेरे दोस्तों ये आप देख सकते हो। Come on, nice strategy. दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे फैसल मास्क का मंजर। इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन 1967 में स्टार्ट हुई और 10 साल बाद यानी 1986 में कंप्लीट हुई और इस मस्जिद की ऑफिशियल इनाग्रेशन 2 साल बाद यानी 1988 में हुई, जिसमें इस मस्जिद को नमाजियों और आम आवाम के लिए खोल दिया गया।
ज़्यादातर मसाजिद के ऊपर एक बड़ा गुंबद यानी डोम होता है, लेकिन फैसल मॉस्क का डिज़ाइन अलग है। इसमें डोम नहीं है, बल्कि इसकी छत एक बड़े खैमे की तरह है। ये खैमा कंक्रीट से बना हुआ है, यानी सीमेंट और स्टील से, और छत की शक्ल 8 कोनों वाली है, यानी ऑक्टागोनल, जो इसको और भी मुनफरद बना देती है। इसका सहन और इर्द गिर्द का इलाका बहुत वसी है, जहां तकरीबन 3 लाख से ज्यादा नमाजी एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं, और ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। ऐसे लगता है दोस्तों जैसे भी बारिश होने वाली है। अगर बारिश हुई तो मौसम और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। वैसे आज सुबह बारिश हुई है। How much minarets it has? It has 4. It has 4 minarets. फैसल मॉस्क के 4 मीनार हैं। हर मीनार की ऊंचाई करीबन 90 मीटर यानी 300 फुट है, जबकि मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई सिर्फ 70 मीटर है। यानी फैसल मॉस्क का हर मीनार पाकिस्तान से 20 मीटर ऊंचा है। मस्जिद की छत टेंट के स्टाइल में है और इसकी साइड्स पर स्लोप्स हैं। कुछ लोग, जिनमें बच्चे और कुछ एडवेंचरस नौजवान भी शामिल हैं, वो इस छत पर चढ़कर स्लाइडिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि डिसरिस्पेक्टफुल भी। मस्जिद के अंदर एक वज़ू खाना यानी एब्ल्यूशन एरिया है, जहां पानी के बड़े होज और फाउंटेन्स भी हैं। मगर कुछ टूरिस्ट और नए लोग इन वाटर एरियाज को देखकर समझ लेते हैं कि शायद ये स्विमिंग पूल है, और बड़ी ही गैर जिम्मेदारी के साथ वो इन वाटर एरियाज में लैंड कर जाते हैं। मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल सिर्फ नमाज के औकात में ही खुलता है, यानी फज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, इन 5 नमाजों के वक्त सिर्फ मेन हॉल का दरवाज़ा खोला जाता है। जुम्मा और ईद के दिन ख़ास तौर पर बड़ा हुजूम होता है, तो जिसकी वजह से मेन प्रेयर हॉल ज़्यादा देर तक खुला रहता है। मगर आम दिनों में यानी आम औकात में कोर्ट यार्ड यानी सिर्फ सहन और आउटर एरिया ही खुला रहता है, और जो मेन प्रेयर हॉल है वो अक्सर बंद रहता है, ताकि सफाई और सिक्योरिटी को बरकरार रखा जा सके। क्लास ले रहे थे, अभी तकरीबन हो सकता है 30 मिनट से 25-20 मिनट होंगे, उससे भी कम होंगे। हॉल तो सिर्फ नमाज की होता है ना, पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ नमाज के लिए खुल जाता है। फिर जो लोग अंदर होते हैं फिर वो बाहर से फिर नहीं जाते थे। मेरे दोस्तों, यहाँ पे कुछ औराक पे लिखा हुआ है इंशाअल्लाह नस्बरीना की। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो ये अभी ओपन हुआ है अज़ान के वक्त, यानी जब नमाज का वक्त होता है अज़ान होने के लिए, तो तभी ओपन करते हैं। अदरवाइज़ तो इस वाले हिस्से में मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद खुतबा होता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मेन प्रेयर हॉल, जिसको मरकज़ी हॉल भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा है। इसमें तकरीबन 10,000 नमाजी एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। हॉल के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत बड़ा फानूस यानी शैंडलियर लगा हुआ है। ये मस्जिद के इंटीरियर का सबसे मशहूर हिस्सा है। ज़्यादातर नमाज के वक्त ही शैंडलियर की लाइट्स खोली जाती हैं, ताकि हॉल रोशन हो सके, ख़ास तौर पर मगरिब और इशा की नमाज के वक्त। यहाँ पे कुछ बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी लाइटें।
हम चूँकि असर के वक्त मस्जिद को देखने गए थे, तो असर के वक्त इस्लामाबाद में सूरज की रोशनी काफ़ी होती है, इसलिए हॉल में नेचुरल लाइट आती है और शैंडलियर की ज़रूरत कम ही पड़ती है। आम दिनों में असर के वक्त शैंडलियर ज़्यादातर बंद ही रहता है, लेकिन अगर कोई ख़ास ओकेजनल डे हो तो असर के वक्त भी कभी कभी शैंडलियर को ऑन कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ कलेक्शंस हैं इस्लामिक बुक्स की। मैनस रिसाइटिंग कुरान, तो ये है कुछ कलेक्शन। मेरे ख्याल से ये ज़ईफ़ कुरान है, यानी कि जो पुराने हो चुके होते हैं तो उनको यहाँ पे रखा जाता है। और कुछ नए कुरान भी हैं, जैसे ये देखिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है और साथ में जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो है। एंड इसको अगर देखिए तो मेरे ख्याल से ये चाइनीज़ है या कोरियन लैंग्वेज है, उसमें ट्रांसलेशन की है कुरान की। ये कुरान पड़ा हुआ है, डिफरेंट। ये आई डोंट नो ये किसके लिए है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ी जाती होगी, या फिर मुझे इसके हवाले से हिस्ट्री का नहीं पता। किसी को आइडिया है तो ही कैन और शी कैन टेल मी इन कमेंट्स। असर की नमाज के बाद हम शाम 5:17 पर फैसल मस्जिद से बाहर निकले। सूरज मार्गला की पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी मस्जिद के सफेद संगे मरमर पर पड़ रही थी। फैसल मॉस्क के अहाते यानी कोर्ट यार्ड के बिल्कुल बाहर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जो के साबिक सदर पाकिस्तान थे, उनकी कब्र मौजूद है। यानी जब आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो एक छोटे से बागीचे जैसे हिस्से में ये कब्र नजर आती है। ये मस्जिद के मेन हॉल से बाहर, लेकिन मस्जिद के अहाते के अंदर मौजूद है। जनरल ज़ियाउल हक का इंतकाल 1988 में एक प्लेन क्रैश में हुआ था। चूँकि वो सदर पाकिस्तान थे और फैसल मॉस्क उस वक्त नेशनल आइडेंटिटी और इस्लामी सेंटर की हैसियत रखती थी, इसलिए उनको यहीं दफन किया गया। यहाँ पे फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं। पेशावरी कुल्फी खोए वाली। People are looking at me, people are watching at me. इस्लामाबाद की सड़कें पुरसुकून थीं, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और भूख आहिस्ता आहिस्ता याद दिला रही थी कि अब कुछ खाने का वक्त हुआ चाहता है। यूं फैसल मॉस्क के सुकून को पीछे छोड़कर हम सीधा एक रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े, क्योंकि दिल की ग़िज़ा सुकून है और पेट की ग़िज़ा खाना है।
रास्ते में एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला। देखता क्या हूँ कि एक लड़का अपने पालतू कुत्ते के साथ चल रहा था। ये मंजर देखते ही मुझे अपने दोस्त शिराज की याद आ गई, क्योंकि जिस तरह से ये कुत्ता अपने मालिक के साथ चल रहा था, बिल्कुल इसी तरह से सीए शिराज मेरे साथ चल रहा होता था। रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक पार्क आया। हमने सोचा कि सीधा रेस्टोरेंट जाने की बजाय पहले पार्क में कुछ देर अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं। पार्क के सब्ज घास, दरख्त की ठंडी छांव और बच्चों के खेलने की आवाज़ों ने माहौल को और भी दिलकश बना दिया था। ऐसा लगा जैसे फैसल मॉस्क के सुकून के बाद ये एक और ख़ूबसूरत स्पॉट है। पार्क में चंद लम्हे गुजारने और थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेने के बाद हमने हल्की सी चहलकदमी की। चहलकदमी के बाद हमने रेस्टोरेंट जाने के सफ़र का आगाज़ किया। मौजूद है सिद्दीक बनू पुलाव यहाँ पे। सिद्दीक बनू पुलाव, ये रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के G9 मरकज़ में है। इनके खाने वाकई में ही लाजवाब थे और इनके मेन्यू में बिरयानी, बनू बीफ पुलाव, चिकन कढ़ाई, चिकन और बीफ पेंडा, जर्दा और बारबेक्यू शामिल हैं। क्या बात है, काफ़ी ज़बरदस्त मसाला है। कमाल। क्या बात। तो मेरे दोस्तों पेंडा बनाया जा रहा है। उनके पास चिकन और दूसरा दोनों पेंडा होते हैं, है ना। मेरा कैमरा ना समझिए, बाकी है रहा। यार इसमें वो लेग पीस भी डाल दो। हमारे पास बीफ पेंडा भी और चिकन पेंडा भी। ये देसी चिकन पेंडा है और हमारे पास बीफ पेंडा भी, दोनों पेंडा। ये जो है देसी चिकन है। क्या प्राइस है इनकी? 700 रुपये का सिंगल पेंडा है और 1400 रुपये का फुल। 2 बंदों के लिए 1400 का और 1 बंदे के लिए 700। ठीक है, थैंक यू। ये भी इसी में आता है। ये भी सिद्दीक बनू। तो मेरे दोस्तों ये बारबेक्यू भी इन्हीं का ही है, सिद्दीक बनू बीफ पुलाव। वैसे मेरे ख्याल से इनकी प्राइसेस अफोर्डेबल हैं काफ़ी। बाकी आप देख सकते हो, अगर कोई इस्लामाबाद से है तो मेरे ख्याल से इसको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज दे लुक वेरी ऑनेस्ट पर्सन। कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई हाँ वो ले ज़रा। हाँ भी होते हैं और चिकन भी होते हैं, बट भी बताइए इसका लोकेशन। लोकेशन G9 मरकज़ इस्लाम प्लाजा। G9 मरकज़ इस्लाम प्लाजा। इस्लाम प्लाजा। सिद्दीक
रेस्टोरेंट के खाने के जायके वाकई में शानदार थे और इनकी कीमतें भी मुनासिब थी, पॉकेट फ्रेंडली थी और इनका माहौल भी फैमिली फ्रेंडली था। ऐसे लगता है कि फैसल मस्जिद के सुकून और पार्क की ताजगी के बाद ये डिनर इस सफ़र का सबसे बेहतरीन इख्तिताम था। अच्छा टेस्ट है इसका। एक्सप्रेशन अच्छा ये फ्रेंड ये भी ज़बरदस्त है। इन तीनों में से अगर कंपेरिजन किया ना तो बनू बीफ पुलाव ये सबसे ज़बरदस्त है और ये है सिद्दीक बनू पुलाव। अगर किसी में आना है इस्लामाबाद। हाँ ज़ुबैर भाई कैसा टेस्ट है इसका? बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। टी इज़ फैंटास्टिक वाला टेस्ट है। टी इज़ फैंटास्टिक वाला बनू बीफ पुलाव ट्राई कीजिए। मुझे तो तीनों में से सबसे ज़्यादा ये पसंद है बनू बीफ पुलाव। हाउ इज़ बनू बीफ पुलाव? बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा टेस्ट है इसका। ये हम पेंडा ट्राई कर रहे हैं। पेंडा इनकी स्पेशलिटी है, एक ट्रेडिशनल डिश है इनकी। अच्छा बहुत अच्छा होता है इनका टेस्ट। रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद हम अपने फ्लैट की तरफ वापस निकल गए। इस्लामाबाद आने वाले दोस्तों को मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा इस रेस्टोरेंट का बनू बीफ पुलाव लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।